अमेरिका से ये ताकत, ये जो पावर है, वेट शिफ्ट होगा, ये वेट शिफ्ट होके इजराइल की तरफ आएगा। इजराइल की तरफ आएगा। ओके, सिम्पसन्स को ब्लेम देते हैं कि उनको सबसे ज्यादा पता होता है, हालांकि ये भी आप कह रहे हैं ये भी स्क्रिप्ट वैसे जा रहा ईरान वाज द ओनली कंट्री जो Yeah. कि उनको ललकारता रहा, लेकिन ईरान भी बतदरीज, अब देखें सर 40-45 साल की सैंक्शंस है। लगी हुई सैंक्शंस हैं। लगी हुई हैं, हाँ देखें इसराइल को नेतन्याहू बार बार ये कहता रहा कि दो बहुत बड़े खतरे हैं इस दुनिया में, एक ईरान और एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट। और इसके अलावा आपने ये बात कही तो मुझे याद आता है, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, आज से कोई 15-16 साल पहले ना एक सीरीज आई थी जो कि सीडीज पे ये अवेलेबल थी। एक मिडिल ईस्ट के 3 बच्चे थे कि 4 बच्चे थे जिन्होंने बनाई थी, और उसका नाम था द अराइवल्स। द अराइवल्स आपने देखी हुई है कि नहीं? नहीं, मैंने नाम मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है। अच्छा, मे बी वे के बुलाती हुए मैं हो सकता है। लेकिन ये कि वो जो द अराइवल्स है ना, उसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से इस पूरी दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो एक दज्जाली निज़ाम है। और अराइवल्स बेसिकली इट वाज अपॉन द अराइवल ऑफ हज़रत इमाम महदी, दज्जाल एंड हज़रत ईसा, द 3 अराइवल्स। इनके ऊपर उन्होंने बात की हुई थी, और मतलब वो इट वाज फुल ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज। मुझे नहीं पता, अभी भी इंटरनेट पे हाँ these three things, और ये everybody is waiting in his own capacity, in their own capacity कि ये क्या है क्या नहीं है। खैर उसमें भी बहुत सी चीजें मुझे लगता था शायद जैसे कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, एग्जैजरेटेड हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जो बात की ना कि पोल शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें उन्होंने एक बात की हुई थी कि जो हुकूमत थी वो पहले ब्रिटिशर्स के पास थी, और उसने ना कोई एक पता नहीं 1100 पता नहीं इस तरह 10 साल की कुछ इस तरह कुछ लिखा हुआ था। और उसके बाद उसने अंत में ये कहा कि 1020-30 के बीच में कहीं अमेरिका से ये ताकत, ये जो पावर है, वेट शिफ्ट होगा, ये वेट शिफ्ट होके इजराइल की तरफ आएगा। इजराइल की तरफ आएगा। ओके, ठीक है। और फिर यहाँ से दज्जाल और उसका जो वो फितना है, और उसके 40 साल हैं, पता नहीं 40 साल 4 साल होंगे, और पता नहीं दिन का कुछ नहीं, तो कहते हैं 40 दिन है, जिसमें कि एक दिन पता नहीं एक उसमें कुछ उसकी जो है ना बेसिकली जो उस टाइम की फीलिंग होगी, वैसे लगेगा कि पहले 10 दिन इतने साल लगेंगे, अगले 10 दिन, तो वो इस तरह की कोई वो मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो उसमें मैंने देखा था। और अब आज ये जो हालात हो रहे हैं तो मुझे लगता है कभी कभी कि यार पता नहीं शायद बच्चे कौन बच्चे थे, मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन ये के बाद में बड़ी सिम्पसन्स को ब्लेम देते हैं कि उनको सबसे ज्यादा पता होता है, हालांकि ये भी आप कह रहे हैं ये भी स्क्रिप्ट वैसे जा रहा है। ये ना छोटी छोटी 5-5 7-7 मिनट की वो थी। अब मुझे नहीं पता कि अब है भी यूट्यूब वगैरह पे कि नहीं है। मुझे किसी जमाने में मेरा एक दोस्त था, बड़ा कंस्पिरेसी थियरिस्ट होता था, उसने मुझे ना यूएसबी पे दी थी कि ये देख जरा, और मैंने जब वो देखनी शुरू की तो मेरे तो होशो हवास उड़ गए कि ये क्या चीज है। और बल्कि उसके बाद मैंने मेरी बेगम एक दिन आई, एट दैट टाइम इट वाज फैंटेसी, हाँ एट दैट टाइम हमें लगा कि यार ऐसी है, तो मुझे याद है रात को सब सोए हुए घर वाले, तो मैं ना वो पीसी होता था, लैपटॉप तो महंगे होते थे उस जमाने में, नहीं खरीदे जाते, तो पीसी में लगा के मैं देख रहा, तो रात को मेरी बेगम क्या कर रहे हो तुम इधर बैठे रात, उसने पता नहीं क्या कर रहा, तो मैं कहा यार ये देख रहा हूँ, तो क्या है, मैंने कहा यार तुम भी देख लो, तो मैंने ना हेडफोन उसको पहनाया, मैं कहा ये पहली उससे ना देखनी शुरू कर, मैं सुबह उठा तो वो सुबह तक देख रही थी और उसकी हालत खराब, वैसे कह कि ये तो बहुत डरावनी चीज है, मैं कहा यार ऐसा ही है, तो मे बी द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एन एंड। बहुत सी देखिए सर, हर रिलीजन ने आखिर ज़माने के बारे में, एंड ऑफ टाइम्स के बारे में बताया हुआ, और हर कौम का उरूज व ज़वाल है, उसका एक साइकिल है बिल्कुल, है ना। मुझे आपने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त लगती है। मुझे लगता है कि अब 2 पोल्स बनेंगे, एक तरफ इजराइल होगा और बाकी लोग होंगे, और शायद ये जो बाकी का रशिया, चाइना सबसे पहले, रशिया
पाकिस्तान और ये जो थोड़े बहुत कुछ मुल्क हैं, टर्की, या मे बी ईरान है इस उस ऐसी ईरान सिचुएशन में भी जितना है, जितना बचा खुचा जितना वो बचा कुचा होगा, उसमें। क्योंकि क्योंकि मोरल उसका सबसे ज्यादा है बाकी इस इन सब में से। सर वो खड़ा रहा है इतने This is साल। what I'm saying, आप हाँ जी। सोचें जिस तरीके से ईरान खड़ा रहा है, हाँ, कौन हाँ, खड़ा रहा है? कौन इसने स्टैंड जिस तरह वो आंखों में आंखें डाल के डाल इनसे के बात इसने- करते रहे और तो कोई नहीं करता रहा। सारे गजा के दौर में जितना वो हाँ, 1.5 साल हो throughout- गए थे इस बात को, हाँ। वो हमेशा बुली करता रहा, वो बुली हमेशा करता रहा, वो ईरान वाज द ओनली कंट्री जो Yeah. कि उनको ललकारता रहा। लेकिन ईरान भी बतदरीज, अब देखें सर 40-45 साल की सैंक्शंस लगी हुई सैंक्शंस हैं। लगी हुई हैं, हाँ किस आप ना आप कारोबार करने देते Yeah. हैं, ना आप उनको टेक्नोलॉजी लाने देते हैं, हाँ। ना आप उनको तरक्की करने देते हाँ। हैं। हालांकि और उसके बावजूद ईरान ने इतना सरवाइव किया और कर आप लिया। वहां पर जाएं तो आपको महसूस नहीं होता कि एक ऐसा मुल्क है जहां पर के 40 साल से तो अब आपने देखा होगा कि वो मतलब ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर जंगें लड़ना, उस तरह की टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फौज को मेंटेन करना, और फिर इतनी लंबी ईरान इराक इराक वॉर, सालों लंबी वॉर, उसमें भी वो आपस में ड्रेन आउट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये है कि उनका जज्बा ईमानी उस पर कोई शक नहीं, उनका जज्बा जिहाद उसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वो उनके पास उस तरह का असलहा है, क्या वो उतने टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हैं, उस तरह स्किल्ड हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो वो मुझे लगता है कि शायद वो थका देंगे इन्हें। तो लेकिन बहरहाल हम तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको फतह नसीब फरमाए। So last उनके question, हौसले where do you think Pakistan stands? सर देखें पाकिस्तान Do you को ना expect any recent war with India again in coming time? मुझे तो सर पहले भी ये लगता है कि जो कुछ हुआ वो इसराइल के कहने पे ही हुआ। अभी वो उन्हें दोबारा एडवेंचर नहीं करेंगे। मुझे लगता है उन्हें पाकिस्तान का पानी टेस्ट करना था। अमेरिका भी अपने मसल्स शो करेगा कि हाँ। अगर चीन के साथ लड़ना है तो फिर हमें अपना हाँ। टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि अभी अच्छा खासा सर बड़ा डिबैकल है, इतनी जल्दी इंडिया इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। और देखें इसराइल को नेतन्याहू बार बार ये कहता रहा कि दो बहुत बड़े खतरे हैं इस दुनिया में, एक ईरान और एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट। उनको ये बड़ा तंग करती है चीज़। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी टाइम के ऊपर दे विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज अस वन वे और अनदर, किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। मुझे लगता है कि उसमें अभी कुछ टाइम है, और हमारे पास बड़ा ये वक्त है कि हम इसमें अपने आप को मजीद बेहतर कर लें। और शायद ये जो एक बोंगी मारी इंडिया ने वो इट वेंट गुड फॉर अस कि वो पता चल गया कि इसके पीछे कौन कौन खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान को हाथ लगाना जो है इस वक्त देखें सर बात यह है कि बाज़ औक़ात एक हारे हुए पहलवान को ना, या एक ऐसा पहलवान जिसको सारे कमज़ोर समझते हो, उसके लिए एक कुश्ती करनी बड़ी लाजमी होती है। एक दबका बड़ा जब एक दफा वो रिंग में उतर कर, अखाड़े में उतर के एक को पिछाड़ता है ना, तो सबको पता चल जाता है कि यार ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। तो पाकिस्तान ने ना दंगल लड़ लिया है और बड़ा क्लियर कट सिग्नल दिया, और ये भी बता दिया कि जो रिंग से बाहर उसको मालिश करने वाले वो कौन है। हाँ बिल्कुल कोचेस कौन है, बिल्कुल कोचेस कौन है, मालिश कौन कर रहा है, पानी कौन पिला रहा है, जूस कौन पिला रहा है, सर सब। तो वो एक सिग्नल बड़ा बेहतरीन चला गया पाकिस्तान को नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि वी हैव टू कीप आवर पाउडर ड्राई, खंजर अपना तेज रखें, स्लैक नहीं करना। अभी भी पाकिस्तान की आपको पता है एयरफोर्स हो, फौज हो, हाई अलर्ट पर है, क्योंकि बिल्कुल आपके बगल में ये मामला हो रहा है। वो मैकले फ्लाई कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा है, वो बिल्कुल इस तरह ही है। और पेट्रोलिंग, उनकी एयर पेट्रोलिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। और सर आगे मुश्किल वक्त है, लेकिन कोई नहीं, ऐसे मुश्किल वक्तों में ही तो ईमान आजमाया जाता है। बस दुआ करें अल्लाह ताला साबित कदम रखे, बाकी और अल्लाह इज्जत दे, बस जिल्लत ना दे। and we just pray that we must be on the right side of the history. सही बात है, and of Allah subhanahu wa ta'ala. हिस्ट्री, वही अल्लाह ताला की हिस्ट्री, बाकी दुनिया की हिस्ट्री को क्या करना है सर, बिल्कुल सही बात है।